उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की कवायद तेज हो गई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक की, जिसमें कि बीजेपी अगस्त मुनि, ग्रामीण और नगर मंडल के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने बूथ स्तर पर जुटने का आह्वान भी किया। आज अगस्तमुनि के अंदर अगस्तमुनि नगर अगस्तमुनि ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन ऊखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हो, आम मतदाता उपस्थित हो और नामांकन के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदर्शित हो। इस भाव के साथ बैठकें के साथ साथ आगामी दिनों के अंदर बूथ के प्रबंधन बैठकें होनी है। बूथ कमेटी की बैठकों की तिथि हमने तय की है और जो हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर जो कार्यकर्ता प्रवासी के नाते आए हुए हैं, उन सब कार्यकर्ताओं ने से मैंने फीडबैक लिया है, बूथ का फीडबैक लिया है, कार्यकर्ता का फीडबैक लिया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के अंदर एक अच्छे मतों की ओर जीत की ओर बढ़ रही है। तो केदारनाथ उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर कांग्रेस ने मंथन करना शुरू कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के चारों पर्यवेक्षक ने बैठक की, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि चारों पर्यवेक्षक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलकर रायशुमारी की है, जिसके बाद अगले 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर से पहले प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाएगा। तो बीजेपी ने प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव संचालन के लिए चुनाव अधिकारी घोषित कर दिए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बयान देते हुए बताया कि दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सदस्यता अभियान पूरा हो गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए अब आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। पहले हमारा सदस्यता अभियान और सदस्यता अभियान जो प्राथमिक सदस्यता का अभियान चलाया गया और एक खुशी की बात है कि हमारा जो राज्य है, जो हमको लक्ष्य केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिया गया, उसको लगभग हमने उस लक्ष्य को हमने लगभग प्राप्त कर लिया है। और इसके बाद सक्रिय सदस्यता का अभियान अभी पूरे प्रदेश में चल रहा है और सक्रिय सदस्यता के अभियान के बाद हमारे संगठनात्मक जो चुनाव होना है उसकी भी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी आदरणीय खजानदार जी और उनके साथ 3 अन्य सह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा समय सीमा चुनाव की है उसको हम समय पर पूरा कर लेंगे। उधर उत्तराखंड विधानसभा के डिजिटलीकरण को लेकर दरअसल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दरअसल एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया। यह बैठक राष्ट्रीय ई विधान के अंतर्गत विधानसभा की डिजिटलीकरण प्रक्रिया पर केंद्रित थी, जिसमें उन्होंने अफसरों से डिजिटल ट्रांजिशन की तैयारियों और प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की। वहीं इस बैठक के दौरान रितु खंडूरी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी सत्र को पूर्ण रूप से डिजिटल करने की योजना पर तेजी से कार्य होना चाहिए। उधर विगत 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद विभागीय अधिकारियों ने नुकसान का आकलन कर शासन को प्रस्ताव भेजा है। बता दें पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के कुल 41 प्रस्ताव में 48 करोड़ 36 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। बता दें आपको कि प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसकी जानकारी दी है। आप जानते हैं कि 31 जुलाई 2024 को बहुत अधिक बरसात हुई थी। केदारनाथ क्षेत्र में काफी अधिक नुकसान हुआ था। तो नुकसान का आकलन किया गया और नुकसान के आकलन करने के बाद लोक निर्माण विभाग के कुल 29 प्रस्तावों पर जिसकी लागत 19 करोड़ 34 लाख रुपया है और सिंचाई विभाग के 12 प्रस्तावों पर जिनकी लागत 29 करोड़ 1 लाख रुपया है। इस प्रकार से कुल 41 प्रस्ताव हैं जिनकी लागत 48 करोड़ 36 लाख रुपया है, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है और अतिशीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको कोई दिक्कत न हो और आपदा से
उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में अवैध मजार पर सरकार का बुलडोजर चला है। बता दें कि दरअसल बादराबाद क्षेत्र के राजपुर में अवैध रूप से बना इमामगाह नाम का मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर आज ढहा दिया गया है और एसडीएम अजयवीर सिंह ने बताया कि संबंधित लोगों को स्ट्रक्चर हटाने के लिए नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन अवैध स्ट्रक्चर को नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। देखिए, जो ये भूमि है पुनर्वास विभाग सिंचाई विभाग की भूमि है, जिसमें इनको ये बहुत पहले यहाँ पट्टे दिए गए थे खेती करने के लिए, लेकिन खेती ना करके इनके द्वारा यहाँ पे अवैध अतिक्रमण किए गए, जिसको धार्मिक संरचना के रूप में बनाया गया था। तो इनको विधिवत नोटिस देने के बाद समय देने के बाद हटाया जा रहा है। इस तरह की स्थिति नहीं आ पाई क्योंकि हमने इनको पर्याप्त समय दिया था, इनको समझाया भी था कि आपके द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो उनको बात समझ में आई। इन्होंने पूर्व में लिखित में भी दिया था कि ये स्वयं हटा लेंगे, लेकिन इनके द्वारा स्वयं हटाया नहीं गया।